तो दोस्तों आज हो गया 1 अक्टूबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महागठबंधन से नहीं बनी बात तो अब CPI-ML ने भी दिया झटका। 30 सीटों की पहली सूची जारी कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि हम और RLSP के महागठबंधन से अलग होने के बाद अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माले ने भी महागठबंधन को झटका देते हुए उससे किनारा कर लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने महागठबंधन में सीटों को लेकर बात नहीं बनने के कारण अपने व्यापक जनाधार वाली 30 विधानसभा क्षेत्रों की पहली सूची बुधवार को जारी कर दी है। पार्टी ने एनडीए के खिलाफ विपक्ष की कारगर एकता नहीं होने को दुखद बताया है। साथ ही उम्मीद जताई है कि आगे अगर संपूर्ण तालमेल की कोई संभावना बनती है तो पार्टी उस पर ज़रूर विचार करेगी। आपको बता दें, कुणाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सीटों के तालमेल को लेकर माले और राजद के बीच कई राउंड की बातचीत चली। आज की दूसरी बड़ी खबर, कृष्ण जन्मभूमि मामले में कोर्ट ने ईदगाह हटाने पर कहा याचिका सुनवाई की योग्य नहीं। जी आपको बता दें, कृष्ण जन्मभूमि पर सिविल वाद को मथुरा सिविल कोर्ट ने खारिज किया है। अदालत ने माना है कि याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। याचिका में मंदिर के पास बनी ईदगाह को हटाने की मांग की गई थी। बता दें कि रामलला विराजमान के बाद अब श्री कृष्ण विराजमान की ओर से भी मथुरा की अदालत में एक सिविल मुकदमा दायर किया गया है। इसमें 13.37 एकड़ की कृष्ण जन्मभूमि का स्वामित्व मांगा गया है और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। ये वाद भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव खेट मौजा मथुरा बाजार शहर के रूप में रंजना अग्निहोत्री और 6 अन्य भक्तों ने दाखिल किया है। हालांकि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इस मामले की आ रहे हैं, जिसमें विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुकदमेबाजी को लेकर मालिकाना हक पर मुकदमे में छूट दी गई थी, लेकिन मथुरा काशी समेत सभी विवादों पर मुकदमेबाजी से रोक दिया था। इस एक्ट में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय का था वो आज और भविष्य में उसी का रहेगा। आज की तीसरी बड़ी खबर, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने के मामले में CBI की विशेष अदालत ने बुधवार को सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। इस केस में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत कई लोग अभियुक्त बनाए गए थे। इस फैसले को लेकर पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी प्रतिक्रिया आई है। CBI की विशेष अदालत ने बुधवार को दिए अपने फैसले में कहा है कि ढांचा गिराना पूर्व नियोजित नहीं था और मस्जिद का ढांचा गिराने वाले कुछ देशद्रोही तत्व थे। अदालत ने कहा है कि आडवाणी समेत कई नेताओं ने तो मस्जिद को भीड़ से बचाने की कोशिश की थी। इसी के साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान ने कहा है कि अयोध्या में ऐतिहासिक मस्जिद गिराने के लिए जिम्मेदार लोगों को बरी करना शर्मनाक है और पाकिस्तान इसकी निंदा भी करता है। इसके साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि जिस पूर्वनियोजित रथ यात्रा और बीजेपी के VHP और संघ परिवार के नेताओं के द्वारा भीड़ को उकसाने की वजह से मस्जिद का ढांचा गिराया गया, जिस आपराधिक कृत्य को टीवी पर लाइव प्रसारण हुआ उस पर फैसला आने में 3 दशक लग गए। ये दुनिया को साबित करता है कि हिंदुत्व से प्रभावित भारतीय न्यायपालिका एक बार फिर से न्याय देने में असफल रही है। आज की चौथी बड़ी खबर, बाबरी विध्वंस केस में फैसले को न्यायपालिका का काला दिन बताते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा, क्या जादू से गिरा था मस्जिद? कि आडवाणी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया बीजेपी गवर्नमेंट तरफ से, एक्यूज हैं। तभी हमने कहा था कि देखो, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आडवाणी को ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जा रहा है। आज उसका नतीजा हम देख रहे हैं। उमा भारती, अच्छा आप एक और आदमी का नाम ले लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स में आया कि भगवान गोयल कोर्ट के बाहर कह रहा है, कोर्ट के बाहर फैसला देने से पहले कोर्ट के बाहर कह रहा है कि हां मैं एडमिट करता हूं कि मैंने डेमोलिशन में हिस्सा लिया। वो बीजेपी में उस वक्त का नॉर्थ इंडिया का शिवसेना का चीफ था, कोर्ट के बाहर कह रहा है और कोर्ट में जाकर कोर्ट बरी कर देता है लोगों को। तो ये मेरे लिए बहैसियत एक भारत के मुसलमान के लिए, जो मैं 6 दिसंबर 1992 को जो मुझे एक ह्यूमिलिएशन और बेबसी जो मैं महसूस किया था, आज मैं वही महसूस कर रहा हूं। इंसाफ नहीं हुआ इस मसले में, इंसाफ नहीं हुआ इस मसले में। जिन लोगों के इशारे पर, जिन लोगों की मौजूदगी में, जिनके तकारीर के जुमलों पर ये वायलेंस, तशद्दुद हुआ, क्रिमिनल एक्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आज वो पूरे के पूरे बरी हो गए। अब मुझे ये नहीं मालूम कि CBI अपनी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए अपील करेगा या नहीं करेगा।
और मुझे यह भी नहीं मालूम कि अगर अपील करेंगे तो कितना टाइम लगेगा अपील की सुनवाई के लिए, मगर अपील करना चाहिए। यह नाइंसाफी पर मबनी है, बिल्कुल नाइंसाफी पर मबनी है। इसको कोई भी सही सोचने वाला भारत का शहरी इसको सवाल करेगा कि भाई ये क्या इंसाफ हो रहा है, क्या ये इंसाफ हुआ? हरगिज़ इंसाफ नहीं हुआ। सारी दुनिया जानती है, सब जानते हैं कि बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, इन तमाम की मौजूदगी में और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी, इसकी जड़ कांग्रेस पार्टी है। इनकी हुकूमत में मूर्तियां रखी गई, इन्हीं की हुकूमत में राजीव गांधी ने ताले खुलवाए, शिलान्यास किया। इन्हीं की हुकूमत थी कांग्रेस की जब मस्जिद शहीद हुई, और आज यह फैसला आता है। इसीलिए मैं मानता हूं कि यह हमारी भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी होता है, यह तो फैसला आखिरी नहीं ना, और कोर्ट के फैसले को नहीं के खिलाफ या उससे डिसएग्री करना कोई कंटेम्प्ट नहीं है। मैं तो आपको ये तमाम दलाइल दे रहा हूं, ये तमाम दलाइल दे रहा हूं। क्या वही तो हम कह रहे हैं ना, ये देख के कैसा फैसला दिया आप, वही तो हम पूछ रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि आप ही की चार्जशीट में आप ये लिख रहे हैं कि कल्याण सिंह ने कहा कि रोक कंस्ट्रक्शन पर है, डिस्ट्रक्शन पर नहीं है। उमा भारती ने कहा कि एक धक्का और दो। अडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, उमा भारती को, बाल ठाकरे को, राजीव गांधी को शोहरत कैसे मिली पॉलिटिक्स में भारत में? इसी वजह से मिली ना। इनको पॉलिटिक्स में अगर शोहरत मिली, सत्ता मिली, कैसे मिली? इसी वजह से तो मिली कि आपने हमारी मस्जिद के ताले खुलवाए, मूर्तियां रखी और हमारी मस्जिद को शहीद किया आपने। इसीलिए तो आप होम मिनिस्टर बन गए, इसीलिए तो आप गंगा की सफाई के मिनिस्टर बन गए, इसीलिए तो आप एचआरडी के मिनिस्टर बन गए, इसीलिए तो आप कल्याण सिंह गवर्नर बने। भाई आपने मुझे खत्म करके मेरी बर्बादी के ऊपर आपने अपना सियासी महल तामीर किया, और आज आपको क्लीन चिट दिया जा रहा है। आज आपको क्लीन चिट दिया जा रहा है, यह अफसोसनाक बात है। आगे क्या करने का विचार है? आगे अब यह देखना है कि सीबीआई अपनी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए अपील करेगी या नहीं करेगी। और अगर सीबीआई नहीं करती तो मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों से अपील करूंगा कि वो इसके खिलाफ अपील करें। फैसला आता है और लॉ मिनिस्टर अडवाणी के घर को पहुंच जाते हैं। आप बताइए क्या पैगाम दे रहे हैं आप उन लोगों को जो भारत की खूबसूरती को मानते हैं, इंसाफ को मानते हैं? क्या पैगाम दे रहे हैं उन मीडिया के लोगों को जिन्होंने अपनी जानों को खतरे में डालकर कोर्ट में जाकर बयान दिया? उन पुलिस के ओहदेदारों पर जो अडवाणी के सिक्योरिटी में थे, उन्होंने कहा कि हां ये तमाम प्री प्लान था। इंसाफ होगा या नहीं होगा हमको बताइए आप, या इसी तरह हम अपने आंसू बहाते रहे? जमहूरियत को मजबूत करना जरूरी है, इंसाफ को मजबूत करना जरूरी है, मगर यह फैसला आता है। मैं क्या कह सकता हूं सर, आप अपने टीवी प्रोग्राम पर बोलिए कि रात में 9 बजे एक प्रोग्राम कर लो, इनके बयान पर कर लो ना। आप तो वो भी नहीं करना चाहते, करिए ना। आज आपने बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन में जिन लोगों पर क्रिमिनल केस था उनको एक्सोनरेट करके आपने उनको पैगाम दिया है कि चलो आगे चलो, काशी और मथुरा को जो करना है करो, हम तुम्हारो क्लीन चिट देते जाएंगे। जहां तुम्हारी आस्था का मामला आएगा हम उस पर तुमको मदद करते जाएंगे। तुम ठहरो, तुम अंदर घुसकर उसमें ईदगाह में अब दोबारा मूर्ति रख दो, हम तुमको दे देंगे वो। यही तो हो रहा है ना। आप अंदाजा लगाइए रूल ऑफ लॉ फिर क्या होगा। रूल ऑफ लॉ इससे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नॉन एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो क्या रूल ऑफ लॉ का वायलेशन नहीं हुआ?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप, और आप कहते हैं कि स्पॉन्टेनिटी नहीं थी। फिर क्या होगा? श्री कृष्णा कमीशन मुंबई में, उसका इंसाफ नहीं हुआ। अरे कितने कितने वाकयात जहां पर फसादात हुए मुसलमानों के लिए, दलितों को इंसाफ होता ही नहीं।